हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। हमारा आज का टॉपिक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, यूनिट 4 में आता है ये। और आपने इसके पहले देखा है साउथ अमेरिका के बारे में। मैंने सारी चीजें कहाँ पे कौन सी कंट्री है, किसकी सीमा किससे टच होती है, ये सारी चीजें बताई हैं। उसके साथ साथ फिजिकल ज्योग्राफी वाला जो पोर्शन है, थोड़ा सा माउंटेन वहां पे कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, वो भी बताया है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आज आपको पठार देखने को मिलेंगे और उसके अलावा नदियां देखने को मिलेंगी। पठार आपको बोलिविया का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? बोलिवियन प्लेटू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेटू। जैसे आपको पर्वतों के लिए पढ़ना पड़ता है, माउंटेन्स के लिए कि किस प्रकार का वो माउंटेन है, ऐसे ही आपको पठार के लिए भी पढ़ना पड़ता है कि ये किस प्रकार का पठार है। तो बोलिविया प्लेटू किस टाइप का प्लेटू है? गिरिपद, पीडमोंट प्लेटू, अंतर पर्वतीय, इंटरमाउंटेन प्लेटू, महाद्वीपीय, कॉन्टिनेंटल और ज्वालामुखी। तो ये आपका वोल्केनिक। इसमें याद रखिएगा जो आपका हिंदी वाला पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा इजी है समझने के लिए। बोलिवियन प्लेटू जो है आपका, वो है आपका इंटरमाउंटेन प्लेटू। इंटरमाउंटेन मतलब अंतर पर्वतीय। अंतर पर्वतीय अगर हिंदी में आप देखेंगे, अंतर पर्वतीय मतलब ऐसा लग रहा है ना पर्वतों के बिल्कुल अंदर बीच में बैठा हुआ है, तो ऐसा ही कुछ इसका मतलब है। इंटरमाउंटेन प्लेटू मतलब होता है कि आपका बीच में है पठार और वो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो बोलिवियन प्लेटू जो है, बोलिवियन प्लेटू आपको कहाँ मिलेगा? बोलिविया पेरू वाले इलाके में मिलेगा, थोड़ा सा चिली भी टच करता है। और वहां पे ये पठार जो है वो आपको दिखेगा चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ। यहाँ पे पर्वत कौन सा आएगा? तो आपको पता है यहाँ पे एंडीज आएगा। ठीक है, एंडीज पर्वत है, उसी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके अलग अलग पर्वतों से। ठीक है, तो बोलिविया का पठार। इसके अलावा याद रखिएगा बोलिविया का पठार ये तो पूछेगा नहीं कि किस देश में है ना, बहुत मतलब सड़ा सा ही क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा नाम पूछ सकता है, इसका दूसरा नाम है अल्टीप्लानो। ठीक है, याद रखिएगा अल्टीप्लानो। तो ये जो अल्टीप्लानो है ये पूछ सकता है कि अल्टीप्लानो पठार आपका किस देश में है। तो मेनली स्पेशली आपको मिलेगा बोलिविया में, पेरू में भी फैला है, चिली में भी है, लेकिन आपको मेन बोलिविया मिलेगा। तो इनमें से आंसर आता है, इनमें से कोई ऑप्शन आएगा तो आप उसको टिक करेंगे। याद रखिएगा बोलिविया का पठार, उसका नाम है अल्टीप्लानो। ठीक है, अल्टीप्लानो। प्लान कौन कर रहा है? लिबिया। यहाँ पे याद कैसे कर सकते हैं कि लिबिया जो है, हमने बोलिविया का बनाया है लिबिया। जो आपकी लिबिया है वो कुछ प्लान कर रही है ना, कहीं घूमने जाने का प्लान कर रही होगी, तो लिबिया जो है कुछ प्लान कर रही है। तो याद रखिएगा अल्टीप्लानो जो है वो किसका नाम है? बोलिविया का ही। ये किस प्रकार का है? उदाहरण अगर देखें तो किस प्रकार का ये पठार है? तो अंतर पर्वतीय पठार, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है पर्वतों से। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि आपका बोलिविया का पठार तिब्बत के बाद दूसरा एक्सटेंसिव पठार है, मतलब बहुत बड़ा पठार है ये, बहुत फैला हुआ और ऊंचाई पे स्थित। ठीक है, तो याद रखिएगा बोलिविया का पठार, अल्टीप्लानो पठार, उसके अलावा इंटरमाउंटेन प्लेटू का उदाहरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माटो ग्रासो का पठार कहाँ स्थित है? वेयर इज माटो ग्रासो प्लेटू लोकेटेड? पेरू, बोलिविया, ब्राजील, अर्जेंटीना। याद रखिएगा ये है आपका ब्राजील में। ठीक है, ब्राजील में स्थित है माटो ग्रासो। ग्रासो को सीधी बातें किससे करेंगे? हम ग्रास से करेंगे, है ना, ये तो सबको पता होता है, ग्रास मतलब घास होती है। तो ब्राजील में बहुत सारा क्या है, पठार पे घास उग जाता है। ठीक है, ब्राजील में जो पठार है वहां पे बहुत सारी ग्रास आ जाती है, घास। तो माटो ग्रासो मिलेगा आपको ब्राजील में। याद रखिएगा अभी हम एक और नाम पढ़ेंगे, ग्रान चाको, उसको नहीं मिक्स करना है माटो ग्रासो के साथ, थोड़ा सा, क्योंकि उसमें मतलब वर्ड अलग अलग है लेकिन थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट सेम होता है, माटो ग्रासो, ग्रान चाको। तो इसलिए माटो ग्रासो जो है आपका पठार है। तो पठार वाले एरिया में इमेजिन करना है कि पठारी एरिया है, वहां पे बहुत सारी घास उगाई है। कहाँ पे? ब्राजील में। ठीक है, तो माटो ग्रासो आपका क्या है? पठार, और ब्राजील में स्थित है। लोकेशन इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बताया मैंने बोलिविया का पठार, तो ये हो गया आपका, ये इधर है मेनली बोलिविया का पठार, थोड़ा सा ये टच कर रहा है चिली भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बोलिविया का पठार। इसका नाम मैंने बताया अल्टीप्लानो। ठीक है, फिर यहीं पे आपको मिलेगा
इसी वाले इलाके में मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा माटो ग्रासो। ये बहुत लाइट हो रही है, पता नहीं आपको दिखेगी कि नहीं, ये ब्लू ठीक रहेगा शायद। माटो ग्रासो, ठीक है, ये माटो ग्रासो घास कहाँ उगाई है? ब्राजील में उगाई है, और वो भी पठार के ऊपर, ठीक है। अल्टीप्लानो प्लान किसका है? लीबिया का। तो बोलीविया, ये इसका प्लान है कहाँ घूमने का? पठार घूमने जाने का, प्लेटो घूमने जाने का। तो अल्टीप्लानो और माटो ग्रासो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा है आपसे, माटो ग्रासो का पठार जो है वो किस प्रकार का पठार का उदाहरण है? माटो ग्रासो प्लेट्यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लेट्यू? फिर वही आपके 4 ऑप्शन हैं और पूछा हुआ है माटो ग्रासो किसका उदाहरण है। तो आपने देखा कि माटो ग्रासो ब्राजील वाले एरिया में है, ब्राजील वाले एरिया में आपका एंडीज नहीं पहुंचता है ना। तो वो उदाहरण है आपका कॉन्टिनेंटल पठार का, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय मतलब आपका ऐसा पठार, कॉन्टिनेंटल पठार या महाद्वीपीय पठार, ऐसा पठार जो कि मैदान से घिरा हुआ है, मैदान है ना, प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन एरिया की बात कर रहे हैं, जो मैदानी एरिया से घिरा हुआ है, वो हो गया आपका महाद्वीपीय पठार। या तो मैदानी एरिया से या फिर समुद्र तट से घिरा हुआ हो। तो ये आपको क्या याद रखना है, ये वाला जो अपना माटो ग्रासो है बिल्कुल अंदर है, ब्राजील में है, तो ये है आपका महाद्वीपीय पठार का उदाहरण, ठीक है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू माटो ग्रासो, माटो ग्रासो याद रखिएगा, पठार के ऊपर ग्रास आ गई है, कहाँ पे? ब्राजील में, है ना। आगे देखते हैं, पैटागोनिया का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? मैंने सीधे सीधे लोकेशन नहीं पूछी है कि पैटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है, वो मैं आपको बता ही दूंगी। ये मैंने मेनली रखा है फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड कि किस प्रकार के आपके पठार का उदाहरण है ना। साथ ही साथ में मैं आपको लोकेशन तो बता ही रही हूँ। तो याद रखिएगा, आपका बोलीविया का पठार अल्टीप्लानो जिसका नाम है वो कहाँ पे है? बोलीविया पेरू वाले इलाके में। फिर ब्राजील में हो गया आपका माटो ग्रासो। पैटागोनिया का पठार, तो पैटागोनिया का पठार किस प्रकार के पठार का उदाहरण है? याद रखिएगा, यह है आपका पीडमोंट गिरिपद प्लेट्यू का उदाहरण। अच्छा, पीडमोंट तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन हिंदी में जब आप देखेंगे गिरिपद तो सीधे सीधे समझ में आएगा। गिरिपद मतलब, गिरि मतलब पर्वत, पद मतलब उसके चरणों में, मतलब एक साइड जो है ऐसे पठार जिनके एक साइड क्या हो? पर्वत हो, ठीक है। फिर ये बीच में आपका पठारी वाला एरिया आ गया, ये पठारी एरिया, और उसके बाद क्या हो? मैदान हो, या फिर उसके बाद समुद्र हो, ठीक है। तो एक तरफ पर्वत होगा, दूसरे साइड कुछ भी हो सकता है, मैदान भी हो सकता है या समुद्र हो सकता है। और अगर दूसरे साइड भी पर्वत है तो क्या कहलाएगा? फिर वो तो इंटर माउंटेन कहलाएगा, है ना, अंतर पर्वतीय। लेकिन अगर दूसरे साइड मैदान या समुद्र है तो वो कहलाएगा आपका पीडमोंट, गिरिपद, है ना। एक गिरिपद मतलब आपके पर्वत के पैरों में, गिरिपद में जो पठार है वो हो गया आपका पीडमोंट प्लेट्यू। महाद्वीपी चारों तरफ से मैदान से हो या समुद्री एरिया से घिरा हो, वो आपका महाद्वीपी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से बना हो, ठीक है। तो पैटागोनिया याद रखिएगा, कहाँ मिलेगा आपको? ये वाला जो ये इलाका है, जो ये अर्जेंटीना और थोड़ा सा चिली को टच करता हुआ, ठीक है, ये अर्जेंटीना का जो ये इलाका है, ये है आपका पैटागोनिया। पैटागोनिया, पैटागोनिया को आप सबसे अच्छा कर सकते हैं गुनिया। वो जो गांव में होते हैं ना, जो मतलब सबको दवाइयां वगैरह देते हैं और ठीक करते हैं, तो उनको कहते हैं गुनिया। बहुत गुनिया टाइप के लोग हैं, है ना, तो आप उससे भी कर सकते हैं। और पैटागोनिया को आप मतलब पेट से भी कर सकते हैं। तो जो आपका पेट है, पेट जो है वो क्या है? गिरिपद। गिरिपद, आपका पेट बहुत गिरा हुआ है क्योंकि हर टाइम पे वो खाना मांगता रहता है, ऐसा भी कर सकते हैं। ये जो गुनिया है, गुनिया वो क्या करता है? सबके मतलब बहुत गिरी हरकतें करता है, जब देखो तो पैसे मांगता रहता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ करके रिलेट कर सकते हैं। ये आपको मेनली कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा अर्जेंटीना में, ठीक है। अर्जेंटीना, चिली वाला इलाका भी टच होता है बिल्कुल बाउंड्री पे, लेकिन याद रखिएगा ये हो गया अर्जेंटीना में आपको मिलेगा पैटागोनिया का पठार, ठीक है। पैटागोनिया का पठार कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन ही आ गया आपका। वेयर इज पैटागोनियन प्लेट्यू लोकेटेड? ब्राजील, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील, कोलंबिया। अभी मैंने बताया ये मिलेगा आपको अर्जेंटीना, चिली वाले इलाके में, ठीक है। सबसे नीचे है, एक तरफ है पर्वत, एंडीज जा रहा है, दूसरी तरफ समुद्र, तो वो है आपका पीडमोंट, गिरिपद
प्लेटू का उदाहरण। उसके अलावा मैंने आपको लोकेशन बता दी, लोकेशन अर्जेंटीना और चिली, ठीक है। याद रखिएगा अभी हम पैटागोनिया पठार का उदाहरण एक और चीज में देखेंगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। अभी इतना याद रखिए। अब नदियों के बारे में आ गया। हमने मेनली 3 आपके पठार पढ़े हैं, 3 याद रखने हैं। एक तो हो गया बोलीविया, ठीक है, लीविया का प्लान है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अल्टीप्लानो। इसको अगर हिंदी में देखेंगे तो कुछ ऐसा लिखा होगा अल्टीप्लानो, ठीक है। अल्टीप्लानो प्लेटू जो है इसी को बोलते हैं। एरिया मैंने बता दिया आपका, बोलीविया पेरू वाला इलाका है। फिर आपको एक मिलेगा माटो ग्रासो, ठीक है, माटो ग्रासो ये मिलेगा आपको ब्राजील में, बोलीविया, माटो ग्रासो। और तीसरा हो गया आपका अभी हमने देखा पैटागोनिया का पठार, ये हमने बोला कहाँ पे है, अर्जेंटीना और चिली, ठीक है, अर्जेंटीना और चिली वाले इलाके में। बोलीविया जो है ये मैंने बताया, ये आपका बोलीविया बीच में है बिल्कुल। ये किसका है, इंटरमॉन्टेन का है उदाहरण, ठीक है, अंतर पर्वतीय का। माटो ग्रासो जो है ब्राजील वाले इलाके में है, ये महाद्वीपी जो है पठार उसका उदाहरण है। पैटागोनिया जो है आपका वो गिरिपद पीडमोंट वाले का उदाहरण है, ठीक है, गिरिपद का ये है, कॉन्टिनेंटल महाद्वीप का ये है, और ये आपका इंटरमॉन्टेन अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, ठीक है। फिर अब नदियां चालू होती हैं। सबसे मेन नदी आपके साउथ अमेरिका की है अमेज़न नदी जो है, सबसे पहले पूछा है कहां से निकलती है, वेयर डज अमेज़न रिवर ओरिजिनेट, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, ब्राजील। आपको पता है ब्राजील वाले इलाके में तो है, लेकिन निकलती कहां से है, तो याद रखिएगा ये निकलती है पेरू से, है ना। पेरू का मैंने पारुल भी बताया था कि आप पारुल भी कर सकते हैं। पारुल जो है वहां से निकलती है अमेज़न नदी, ये पारुल अमेजिंग है, ऐसा करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पेरू। लोकेशन देखिए, लगभग यहां से ऐसे करके निकलती है और यहां जाके आपकी मिल जाती है अमेज़न नदी। और ये पूरे इस इलाके में अलग अलग डायरेक्शन से आके कौन मिलती हैं, यहाँ मिलती हैं इसकी सहायक नदियां। तो ये सहायक नदियां और यहाँ जाके मिल जाती है आपकी अमेज़न। तो ये बहुत बड़े, मतलब लगभग इस इलाके में पूरे में ब्राजील में फैला हुआ है अमेज़न रिवर का बेसिन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये पूरा इलाका हो गया, निकलती है पेरू से। ये भी याद रखिएगा पारुल अमेजिंग है, या पारुल से निकलती है अमेज़न नदी, ठीक है। आगे देखते हैं, अमेज़न नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस देश में नहीं है, ठीक है, नहीं फैला है। अमेज़न बेसिन डज नॉट एक्सटेंड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, किस कंट्री में बेसिन उसका नहीं फैला हुआ है ना। रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं हम, कोलंबिया, बोलीविया, पराग्वे, वेनेजुएला। इसके लिए आपको ये मैप बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कंट्रीज कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे हैं। अभी मैंने लोकेशन बताया, लगभग यहाँ से निकलेगा और ऐसे घूमते घामते ये मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अमेज़न आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ जा रही है, अटलांटिक में। ये भी याद रखिएगा कि अटलांटिक महासागर में जा रही है ना, क्योंकि मुहाना और आपका जो ओरिजिनेशन है वो दोनों आराम से पूछता है हर नदी का। फिर लोकेशन आप देखेंगे, जैसे कि अभी 2022 में भी पूछा हुआ था मेकोंग नदी का। यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ से, मतलब इसका जो रिवर बेसिन है किस किस देश में फैला है। यहाँ से आपको बोलीविया में मिलेगा, ये इक्वाडोर में मिलेगा, कोलंबिया में मिलेगा, ये आपका वेनेजुएला, ये हो गया आपका गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये हर जगह पे है। कहाँ नहीं मिलेगा, ब्राजील में तो है ही, इन वाली कंट्रीज में जैसे उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा नीचे के ये 4 जो है यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर के पूरे कंट्रीज में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोलंबिया आपने देखा ऊपर है, बोलीविया ऊपर है, पराग्वे नीचे है, बोलीविया के और नीचे पराग्वे है। तो बोलीविया तक है लेकिन पराग्वे नहीं है ना। तो याद रखिएगा किस देश में नहीं है, पराग्वे में नहीं है, उरुग्वे में नहीं है, अर्जेंटीना में नहीं है और चिली में नहीं है, ठीक है। ये आपके नीचे नीचे वाले जितने भी देश हैं ये याद रखिएगा। अमेज़न नदी का मुहाना है, माउथ ऑफ द अमेज़न रिवर इज। अभी मैंने बताया कि अमेज़न रिवर का अगर मुहाना महासागर पूछें कि कहाँ जाके मिल रही है तो वो तो अटलांटिक हो गया,
लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं, मेडीरा, मकापा, सेल्वोस और मैग्डलेना। याद रखिएगा ये है आपका मकापा, ठीक है। मकापा प्लेस है, देखिए मैप में देखिए यहाँ पे ये जो प्लेस है, यहाँ पे ये प्लेस जो है ये कहलाता है मकापा, मकापा। और ऐसे आके अमेज़न जो है यहीं पे गिरती है। तो अगर महासागर पूछता है तो अटलांटिक महासागर, प्लेस का नाम पूछता है तो मकापा याद रखना है, ठीक है। तो जो आपका अमेज़न रिवर है, अमेजिंग जो है उससे सब कांपते रहते हैं, मकापा, उससे कांपते हैं लोग, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अमेजिंग है। अमेज़न रिवर मकापा, ठीक है, पेरू से निकलती है, पेरू, पारुल बहुत अमेजिंग है लेकिन उससे सब कांपते रहते हैं, मकापा। तो मकापा चाहे अमेज़न रिवर से करिए चाहे पेरू से करिए, ठीक है। याद रखिएगा मकापा आपको मिलेगा कहाँ, ये मिलेगा ब्राजील में, ब्राजील वाले इलाके में आके फिर अमेज़न मिलती है किससे, अटलांटिक ओशियन से। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया मकापा, मतलब लोग कांपते रहते हैं, ठीक है, अमेज़न से लोग कांपते रहते हैं क्योंकि इतनी बड़ी नदी है। और अच्छा, मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन नहीं रखे हैं जो आप लूसेंट में बहुत टाइम से पढ़ते आए हैं कि दुनिया की वॉल्यूम की दृष्टि में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो आपकी अमेज़न नदी है, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं रखा है। नेक्स्ट देखिए, अमेज़न नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ अमेज़न रिवर इज। यहाँ पे हम अमेज़न रिवर की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछ रहे हैं, मेडीरा, मकापा, सेल्वोस, मैग्डलेना। याद रखिएगा ये है आपकी मेडीरा, ठीक है, मेडीरा है, ये आपकी अमेज़न की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा दुनिया की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जैसे आपकी अमेज़न वॉल्यूम की दृष्टि में सबसे बड़ी नदी हो गई, नील लंबाई में सबसे बड़ी नदी हो गई, ऐसे ही मेडीरा आपकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये हो गया सबसे बड़ी सहायक नदी अमेज़न की है, नाम क्या है, मेडीरा। मेडीरा का क्या कर सकते हैं, मेडीरा का वैसे नाम ही अच्छा लग रहा है, मेडीरा करेंगे तो मेडीरा, और मेडीरा क्या है, मेडीरा अमेजिंग है, ठीक है, मेडीरा जो है वो बहुत अमेजिंग है, मेडीरा अमेज़न, तो मेडीरा बहुत अमेजिंग है क्योंकि वो सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और ये आती कहाँ से है, अगर इसकी लोकेशन देखें तो आपको ये जा रही है अमेज़न रिवर और यहाँ साइड से आएगी आपकी मेडीरा, ठीक है, मेडीरा, मेडीरा सबसे अमेजिंग है, तो अमेज़न नदी की सहायक नदी मेडीरा। आगे देखते हैं, अमेज़न नदी के बेसिन में किस प्रकार के वन उपस्थित हैं, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट प्रेजेंट इन द अमेज़न रिवर बेसिन। अमेज़न रिवर बेसिन आपको पता चल गया किस इलाके में है, ब्राजील के बिल्कुल वेस्ट में देखेंगे, वो भी नॉर्थ वेस्ट वाला इलाका जो है, ठीक है, वहां पे है। अब पूछा हुआ है वहां पे वन किस प्रकार के हैं, तो मैंने आपको बताया है वन जो है वो डिपेंड करेंगे वर्षा पे, ठीक है, वर्षा ज्यादा है तो आपके रेन फॉरेस्ट वाले जो मतलब हमेशा जिनमें पत्तियां रहती हैं वो रहेंगे, जैसे ही पानी कम होता जाएगा तो पर्णपाती टाइप के आ जाएंगे, डेसिडुअस टाइप के, है ना। यहाँ पे अमेज़न रिवर जो है वहां पे आपको बताना है, अच्छा उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय, ये आपका किस पर डिपेंड करेगा कि कहाँ किस लैटिट्यूड में है। ब्राजील आपको पता है कहाँ पे मिलता है अमेज़न रिवर, अगर देखें तो यहां से आपकी जाएगी क्या, भूमध्य रेखा, इक्वेटर, ठीक है, यहां से आपकी इक्वेटर जाती है। अब इक्वेटर जाती है मतलब सबसे पहले तो आपका ये आ गया कि ये पूरा इलाका कैसा है, ट्रॉपिकल है ना, ट्रॉपिकल है मतलब शीतोष्ण वाले तो सारे कैंसिल। ट्रॉपिकल इलाके में आपको पता है कि क्या होता है, 3 से 4 बजे तक आपके बादल बनते हैं, 5 बजे तक आपकी बारिश होती है और फिर 6 बजे तक नॉर्मल हो जाता है, मतलब यहाँ लगभग डेली बारिश होती है ना, शाम टाइम पे लगभग डेली बारिश होती है। अब इस पूरे इलाके में आपको हो रही है बारिश, ठीक है, बारिश हो रही है मतलब यहाँ पे कौन किस टाइप के वन मिलेंगे, आपके एवरग्रीन मिलेंगे, एवरग्रीन जिनमें पत्तियां जो है हमेशा रहेंगी जिन पेड़ों पे, तो वो हो गया आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे पूछा है किस प्रकार के वन है, तो कौन कैसे होंगे, ये शीतोष्ण वाले तो पहले ही कैंसिल हो गए, उष्णकटिबंधीय बने, तो पर्णपाती भी कैंसिल हो गया क्योंकि आपके क्या बनेंगे, वर्षा वन, हमेशा उसमें क्या रहेगा, पत्तियां रहेंगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन
फॉरेस्ट, ठीक है, ये याद रखिएगा। रेन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा इलाका। ये जो ट्रॉपिकल इलाका कौन सा है, शीतोष्ण कौन सा है, मतलब आपका टेम्परेट कौन सा है, ये सारे लैटिट्यूड पे डिपेंड करते हैं और बहुत डिटेल में हम मेंस में पढ़ते हैं। अभी बस इतना जानिए कि आपको एलिमिनेशन मेथड कैसे अप्लाई करनी है। फिर सेल्वास क्या है, अब यहाँ पे सेल्वास पूछा हुआ है कि सेल्वास क्या है। घास का मैदान, ब्राजील का पठार, अमेजन बेसिन का वर्षा वन, चिली में उपस्थित पर्वत। याद रखिएगा ये है आपका अमेजन बेसिन का वर्षा वन। अमेजन बेसिन में ट्रॉपिकल वाले इलाके में जो भी आपके रेन फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो सेल्वास कहलाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखिएगा सेल्वास। सेल्वास में सीधे वास उठाइए, किसका वास है, ये वर्षा वनों का वास है आपके अमेजन वाले इलाके में, ठीक है। तो ये हो गया वर्षा वन, मतलब जो फॉरेस्ट है वहां के वो सेल्वास कहलाते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो कि किस टाइप के होते हैं, आपके एवरग्रीन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वर्षा वन का वास है कहाँ पे, अमेजन बेसिन में। तो वास से हो गया आपका सेल्वास, वर्षा वनों का वास है कहाँ पे, अमेजन के बेसिन में, अमेजन नदी के बेसिन में। तो ये हो गया आपका सेल्वास। याद रखिएगा अभी हम नाम बहुत सारे पढ़ेंगे, अभी जैसे हमने पठार पढ़े अलग अलग, ठीक है, पर्वत पढ़े, अभी हम ग्रासलैंड भी पढ़ेंगे। तो ग्रासलैंड के नाम थोड़ा मिलते जुलते होंगे, सेल्वास, लानोस, कैंपोस। तो याद रखिएगा सेल्वास को मिक्स मत करिएगा। वास किसका है, वर्षा वनों का, कहाँ पे, अमेजन बेसिन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैग्डलेना नदी का संबंध किस देश से है। मैग्डलेना रिवर इज रिलेटेड टू विच कंट्री, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, वेनेजुएला। याद रखिएगा ये है आपके कोलंबिया से रिलेटेड, ठीक है। तो ये है कहाँ पे, मैप इसका देखिए, यहाँ पे आपकी है, ऐसे जा रही है मैग्डलेना। मैग्डलेना के एक तो आप या तो मैगडी से कर सकते हैं, मैगडी, अगर आपने मैकडोनल्ड बहुत खाया होगा तो ये नाम तो बिल्कुल आपको पता ही होगा, मैगडी। तो मैगडी कहाँ पे है, कोलंबिया। तो जो कोल होते हैं उनको मैगडी बहुत पसंद होता है, मैगडी के बर्गर बहुत पसंद होते हैं, ठीक है। तो कोल को आपके क्या पसंद है, मैगडी के बर्गर बहुत सारे पसंद है, बहुत ही ज्यादा। या फिर आप कर सकते हैं लेना, तो कोल को क्या लेना है, कोल को बहुत सारा पानी लेना है, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो लेना अगर ज्यादा कंफ्यूज करता है तो आप फिर मैगडी करिए, ठीक है। मैगडी, मैकडोनल्ड के बर्गर कोल को बहुत पसंद है। तो ये हो गया आपका कोलंबिया और मैग्डलेना। इसके अलावा याद रखिएगा कि अगर मैं बोलूं ये किस ओशन में जा रहा है, तो कौन से जा रहा है, यहाँ पे अटलांटिक ओशन में, है ना। ये हो गया आपका अटलांटिक। तो मैग्डलेना का अगर मैं माउथ पूछूं कि मुहाना कहाँ है, तो या तो कैरेबियन सी आएगा यहाँ पे ऑप्शन में, या तो आएगा आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो ये दोनों में से कुछ आता है तो आप देख लीजिएगा, कैरेबियन सी या फिर अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैग्डलेना रिवर का संबंध। अच्छा, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ सारा का सारा। साउथ अमेरिका के देश कौन से हैं, फिर उसके अलावा नदियाँ हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, घास के मैदान भी अभी देखेंगे, फिर खनिज वगैरह भी देखेंगे। तो मैं उसमें जितने भी आपके टॉपिक है छोटे छोटे, सारी चीजें इंक्लूड करते चल रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रिवर आपकी मैग्डलेन, आपकी ओरोनोको। ओरोनोको नदी का मुहाना है। माउथ ऑफ द ओरोनोको रिवर इज प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक। याद रखिएगा ओरिनोको रिवर सबसे पहले तो देखें है कहाँ पे, ठीक है। ओरिनोको यहाँ इस वाले इलाके में है ओरिनोको रिवर, ठीक है। ओरिनोको, ओरिनोको तो आप ओरियो से भी कर सकते हैं, ओरियो बिस्किट, इसका ऐड तो बहुत ही ज्यादा देखा होगा आपने। तो ओरिनोको हो गया ओरियो बिस्किट। ये देश कौन सा है, ये है आपका वेनेजुएला, ठीक है, वेनेजुएला। याद रखिएगा ये इसकी एक सहायक नदियां जो है कोलंबिया से भी आके मिलती हैं इसमें, लेकिन मेन कहाँ ये फैला हुआ है, तो वेनेजुएला में फैला हुआ है आपका ओरिनोको। ओरिनोको आप ओरियो से कर रख सकते हैं, ठीक है। वेनेजुएला का मैंने बताया आपको क्या बनाना है, इला, वेनेजुएला, इला या एला बनाइए। वेनेजुएला, वेनेजुएला में है ओरियो, तो मतलब एला को ओरियो बहुत पसंद है, ठीक है।
आपके इला को ओरियो बहुत पसंद है। ओरिनोको मिलेगा आपको वेनेजुएला में। इसके अलावा कोल को क्या पसंद है, मैकडी का बर्गर पसंद है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। हम यहाँ मुहाना बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ऊपर से जाके ऊपर गिर रही है नदी, वेनेजुएला में है, तो सीधी बात है मुहाना कहाँ होगा, ये होगा आपके अटलांटिक ओशियन में। ठीक है, अटलांटिक महासागर। अगर आपको पता है कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, तो ये तो बहुत ही ईजी हो जाएगा बताना कि वो महासागर कौन सा है। ठीक है, तो वेनेजुएला की है, याद रखिएगा, ये है वेनेजुएला की। ठीक है, वेनेजुएला। तो एला को क्या पसंद है, एला को पसंद है ओरियो बिस्किट, ओरियो। ठीक है, ओरियो बिस्किट पसंद है। नेक्स्ट देखते हैं, ओरिनोको नदी मुख्यतः किस देश में बहती है, इन विच कंट्री डज द ओरिनोको रिवर मेनली फ्लो। अभी मैंने आपको बताया कहाँ पे बहेगी, वेनेजुएला में। ठीक है, एला को ओरियो बहुत पसंद है, इसीलिए वेनेजुएला से बहेगी आपकी ओरिनोको रिवर। नेक्स्ट देखिए, पराना नदी का मुहाना स्थित है, माउथ ऑफ द पराना रिवर इज। अब पराना नदी का भी हमें पाथ पता होना चाहिए, तब हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे जाके गिर रही है ना। तो मैप में देखिए, इसका ओरिजिन हो रहा है ब्राजील वाले इलाके से, ब्राजील थोड़ा और ऊपर, ब्राजील वाले इलाके से, फिर ये बहते हुए आ रही है अर्जेंटीना में, फिर आके यहाँ पे गिर रही है। ठीक है, तो याद रखिए इसमें ब्राजील है, आपका ब्राजील इंक्लूड है, फिर ये आपको दिख रहा है पराग्वे, तो पराग इंक्लूड है, फिर दिख रहा है अर्जेंटीना, तो टीना भी इंक्लूड है। 3 लोग इंक्लूड हैं और ये यहाँ आके गिर रही है। मतलब मुहाना कहाँ हुआ इसका, अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक महासागर। आप देख रहे हैं मैक्सिमम जो है नदियां अटलांटिक महासागर में गिर रही हैं। उसका ये भी रीजन है कि यहाँ तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ हर जगह आपको एंडीज मिलेगा। ये तो एंडीज ही पर्वत हो गया, इतना ऊंचा ऊंचा पर्वत है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो जितनी भी नदियां हैं वो इधर ही साइड आएंगी, है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पराना रिवर जो है वो ब्राजील पराग्वे से होते हुए अर्जेंटीना और अटलांटिक महासागर में आके गिरती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन अटलांटिक महासागर। जितने भी मैंने नाम बताए हैं नदियों के, याद रखिएगा, है ना। मैंने बताया है, अभी बताया मैंने पराना की लोकेशन ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना। उसके अलावा बताया मैंने ओरिनोको। ठीक है, ओरिनोको, तो ये हो गया ओरियो। ओरियो किसको पसंद है, एला को पसंद है, तो ये हो गया वेनेजुएला में। ठीक है, फिर बोलीविया का पठार मैंने बताया, जिसका नाम और क्या है, अल्टीप्लानो, अल्टीप्लानो। तो प्लान किसका है, प्लान है लिबिया का। ठीक है, बोलीविया, बोलीविया कौन किसका उदाहरण है, ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। अमेजन रिवर के बारे में हमने देखा, ठीक है, वॉल्यूम की दृष्टि में सबसे बड़ी, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी मेडीरा। ठीक है, मेडीरा। और ये जहां जाके गिरती है वहां बिल्कुल कांपने लग जाते हैं लोग, तो अमेजन से कांपते हैं, तो ये हो गया आपका मकापा। ठीक है, जहां पे जाके गिरती है तो वहां पे लोग कांपने लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत वॉल्यूम के साथ आती है, बहुत स्पीड के साथ आती है और समुद्र में मिल जाती है, तो लोग कांपने लग जाते हैं। तो ये हो गया आपका मकापा। ठीक है, निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती है पेरू से। और बताया मैंने नीचे के देशों को छोड़ के मैक्सिमम देशों की में इसका बेसिन है। ठीक है, जंगल कैसे मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको मिलेंगे वर्षा वन, रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट मिलेंगे। फिर अमेजन रिवर हो गया, पराना हो गया, ओरिनोको हो गया, और एक होगा आपका, एक मैंने यहाँ पे बताया है मैग्डलेना। ठीक है, ओरिनोको के अलावा है मैग्डलेना। मैग्डलेना रिवर ये मैंने बताया है कोलंबो, कोलंबिया। ठीक है, कोलंबिया, कोलंबिया हो गया। मैग्डलेना, मैगडी के बर्गर बहुत पसंद है कोलंबो को, कोलंबिया को। कभी कभी स्पीड में पढ़ाते पढ़ाते जल्दी जल्दी में कुछ शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पे डीसी बनने के लिए आए हैं, डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट के लिए आए हैं, तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें तो आपको समझ में आती ही हैं। स्कूल टाइम के बच्चे नहीं हैं जिनको छोटी छोटी चीज़ें बताई जाएं कि गलती से ये चीज़ हो गई है, ये गलती से कुछ और निकल गया था, क्योंकि होता है कभी कभी गलती हो जाती है, स्पीड में पढ़ा रहे होते हैं तो नोटिस नहीं हो पाता है कि मैंने क्या बोल दिया, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, निकल कुछ और जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि मैं कोलंबिया बोल रही थी ना कि कोलंबो। कोलंबो आ रहा था बीच बीच में, लेकिन
एक्चुअल में बात कर रही हूँ किसकी, कोलंबिया की, ठीक है। कोलंबिया में हो गई आपकी मैग्डलेना, तो मैकडी हो गया, एक पराना हो गया, ठीक है। पराना तो पराई से भी कर सकते हैं आप, पराई जो है वो कहाँ कहाँ से निकलती है, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील, ठीक है। ये तीनों से हो गई, तीनों से होती हुई फिर अटलांटिक में आके गिरती है। मैग्डलेना, मैकडी पसंद है, कोल को, उसके अलावा ओरिनो को, ओरियो पसंद है, एला को तो वेनेजुएला हो गया, ठीक है। फिर इटाइपू बांध किस नदी पर स्थित है, इटाइपू डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, ये याद रखिएगा, ये आपके पराना रिवर पर स्थित है और ये साउथ अफ्रीका का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट है ना। जल विद्युत जो डैम होते हैं वो ऐसा वाला डैम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इटाइपू जो है आपका, ये याद रखिएगा, इटाइपू, या इसको टाई से भी बीच बीच में सीधे आ रहा है टाई, तो टाई से भी कर सकते हैं। तो टाई किस पे है, टाई देके भेज रहे हैं हम जिसको, जो मतलब पराया हो गया है, पराना रिवर, टाई, टाई जो है हमारी वो पराई हो गई है, टाई पराई थोड़ा सा मिलता जुलता सा भी हो गया, तो टाई जो है वो पराई हो गई है। तो आपका जो इटाइपू डैम है वो किस नदी पे है, पराना रिवर पे है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है, ठीक है। इसमें सारी लोकेशन एक बार देख लीजिए। मैंने आपको पहले बताया बोलीविया, पठार, अल्टीप्लानो, है ना। फिर उसके बाद बताया यहाँ पे माटो ग्रासो, ग्रास कहाँ है, ब्राजील में, पठार वाला इलाका है, वहां पे ग्रास ही ग्रास है, माटो ग्रासो हो गया। फिर मैंने बताया आपको अमेजन रिवर, अमेजन रिवर ऐसे जा रही है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे बताया मेडीरा, ठीक है, मेडीरा, इसका जो मुहाना है वो हो गया मकापा, ठीक है। ये जो है ये है ओरियो, तो ये हो गई ओरिनोको रिवर। यहाँ पे मैंने बताया ये है मैकडी पसंद है, तो ये हो गया मैग्डलेना, ठीक है। मैकडी, मैकडी पसंद है किसको, मैकडी के बर्गर, कोलंबिया को। फिर यहाँ पे मैंने बताया यहाँ से आपकी एक जाएगी नदी, इसको बोलेंगे पराना, और पराना पे ही आपका क्या है, इटाइपू डैम, इटाइपू, ठीक है, इटाइपू डैम भी पराना पे ही है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे बताया ये पठार आपको मिलेगा पैटागोनिया, पैटागोनिया, ठीक है, पैटागोनिया का पठार, माटो ग्रासो बोलीविया। फिर इसके अलावा नदियों के बारे में मैंने बताया, मेन जितनी भी नदी हैं साउथ अमेरिका की वो मैंने बता दी। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पर्वत बताए थे, ठीक है। उसके अलावा जितने भी ऐसे पर्वत जो कि वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो कौन सा है, डोरमेंट कौन सा है, ठीक है, जैसे कि कोटोपैक्सी हो गया, चिम्बारोजो हो गया, ठीक है, अकांकागुआ हो गया, ये सारी चीजें मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई हैं वो भी एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जिससे सारी चीजें दिमाग में क्लियर रहें, ठीक है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और टेस्ट देते रहिए, जिससे आपको पता चले कि कौन सा पोर्शन आपका ठीक है और किस पोर्शन में अभी मेहनत की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।